बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं तारक चौधरी, आप देख रहे हैं मुझे तारक अज़ीज़ यूट्यूब चैनल से। अच्छा, मैंने ना 2 बकरियां सेल की। एक तो ब्रीडिंग के ऊपर आ नहीं रही थी, वीडियो मैंने उसकी लगाई थी पहले 15 दिन पहले ना, वो मुबीन साहब ने ली है कराची रावलपिंडी से। अच्छा, वो तो उसका तो ब्रीडिंग का था कि वो इस काबिल ही नहीं थी ना, वो उन्होंने ले ली। एक अभी मैंने सेल किया, लास्ट मैंने कल परसों वीडियो में भी बताया था। तो ये सेल क्यों की मैंने, एक ही दफ़ा उससे बच्चे लिए। और मैं जो बकरियां अपने फार्म के लिए ख़रीद रहा हूँ, मैंने अपनी स्ट्रेटजी को चेंज क्यों किया है। मैंने यूट्यूब के ऊपर कुछ वीडियोस देखी थी, तो मैंने अपना माइंड बनाया था इस चीज़ के ऊपर, है ना। ये मैं आपको बताऊंगा, जानवर आपके सामने करता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसकी क्या रीज़न है। मैंने यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी ऐसी वीडियो देखी हैं। कुछ लोग आपको उस तरफ लेकर जाते हैं, किसी हद तक उनका ठीक भी रहता होगा तजर्बा, लेकिन मुझे इतना अच्छा लगा नहीं, क्योंकि मैंने ये करके देख लिया प्रैक्टिकल। उन्होंने बोला था कि आप खांगड़ बकरियां ले लें, यानी कि जो ज़्यादा एजड होती हैं वो आपको सस्ती मिल जाती हैं। सस्ती भी मिली मुझे, और बच्चे भी दिए उन्होंने, लेकिन उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा मेरा। बताता हूँ मैं, अभी आपको जानवर दिखाऊंगा, फिर तफसील से बात करूंगा, ताकि आप चीज़ को देख भी लेंगे, समझ लेंगे, फिर आप अपने फार्म के लिए बेहतर से बेहतर फ़ैसला कर सकेंगे। मेरा तकरीबन इस तजर्बे के ऊपर 1.25 लाख से 1.5 लाख तक का लॉस आया है, जो जानवरों के डेड होने की सूरत में आया है। ठीक है, जो मुझे एक्स्ट्रा पलाई पड़ी, जो मैंने उनको पाला, वो जो अगर मैं कास्ट को काउंट करूं तो ये 2 लाख तक भी जा सकता है मेरा, है ना। तो अभी भी मैं थोड़ा सा तैयार हूं कि मज़ीद अल्लाह ताला लॉस से बचाए। इसी वजह से मैंने अभी साथ साथ जो हैं वो जो ओवर एज बकरियां ख़रीदी थी, वो मैंने सेल करना शुरू कर दी। मंडियों में जब आप ख़रीदने के लिए जाते हैं ना, वहाँ 2 टर्म बड़ी यूज़ होती हैं। जब आप पूछते हैं भैया ये बकरी मैंने ख़रीदनी है, इसके दांत कितने हैं, वो बोलता है कि ये जवान है बकरी, वो 6-8 दांत होती है। हालांकि उनको पता होता है कि ये 8 दांत है, वो उसको 4 बोल रहे होते हैं कि शायद ये ना ही देखे। जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये 8 दांत है या 6 दांत है। वो जानवर तकरीबन इतना बूढ़ा ही होता है ना, उसकी एज कन्फर्म नहीं हो सकती। 8 दांत का आप क्या पता चलेगा कल हुआ है या 2 साल पहले का हुआ है। एक ये, और दूसरी टर्म ये यूज़ होती है कि जी ये बड़ी बेहतरीन है, हैं दूसरा सुबह है, ये है वो है, इस तरह से करके वो लगे रहते हैं लोग ना। तो आपने इन चीज़ों के ऊपर नहीं जाना अगर फार्मिंग करें, क्योंकि मैंने इसको फेस कर लिया है। मैं बताता हूँ, इसमें पैसों का भी कोई फ़र्क नहीं आएगा, उल्टा आपको बजट में कोई टेंशन नहीं होगी। बजट आपका वहीं रहेगा जो मैं आपको बताऊँगा। दोनों सूरतों में दोनों चीज़ें आपको चेक करवाता हूँ। सिर्फ मैं अभी जा रहा हूँ मोबाइल पकड़ के, मैं आपको पहले बकरियां चेक करवाता हूँ और फिर बात करता हूँ। अच्छा जी, ये बकरी देखें, इसका टैग नंबर है 56, दिखाइए ज़रा। हाँ जी, 56। ये हमारे फार्म पे पैदा हुई है, ये हमारी होम ब्रीड है। अच्छा, ये मैंने क्यों, ये सोने वाली है, अभी इसने बच्चे देने हैं। ये आप इसका देख लें, बॉडी लैंग्वेज सारी माशाल्लाह यंग है। ये टाइम के ऊपर क्रॉस हो रही है। ओहो राम ना राम ना राम ना राम। ये दुध वास्ते आ गया ना, कहीं दुध पियाओगे। और पीछे बड़ा भी आ गया एक। अच्छा, ये बहरहाल ये देख लें, मैं आपको और भी चीज़ें चेक करवाता हूँ। ये हमारी होम ब्रीड है और ये पट है। ये तो यहीं पैदा हुई थी। ओए होए, दुध नू ला गया, छड़ दे थना जो छड़ दे। ये बच्चे तंग कर रहे हैं, अभी बच्चों को अभी छोड़ा दूध पिला रहे हैं। अच्छा, आप पकड़िए शहजादा अगली, ये जी दुध है नहीं ये। अच्छा, ये भी हमारी होम ब्रीड है, ये भी हमारे फार्म पे पैदा हुई थी। ये है 55 नंबर, ये बड़ी यंग है। अच्छा, ये दोनों बकरियां हमारे फार्म के ऊपर तकरीबन 7 माह बाद बच्चे दे देती हैं। ये क्रॉस हो गई है, ये वाली 55 नंबर। ठीक है, हम इसे 40-50 दिन के बाद चेक करवाएंगे, इंशाल्लाह ये गब्बर निकलेगी, इंशाल्लाह निकलेगी। अच्छा जी, अब ये बहुत यंग है, ये बड़ा लंबा अरसा हमारे पास साथ चलेगी। ये वो बकरियां जो यहाँ पैदा हुई हैं, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। बाकी मज़ीद मैं आपको वो भी दिखाता हूँ जो हमने मंडी से ख़रीदी थी सस्ती बकरियाँ, वो भी। अभी इसने बच्चे दिए हैं 2। पैसे ने 2 दिते कि 1 दिता? 2 बच्चे दिए हैं इसने। ये 2 ही दे रही है तकरीबन, मेरा ख्याल पहली दफ़ा 1 दिया था शायद, बाकी 2 दे रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और चेक करें इसकी वो क्वालिटी भी चेक करें,
गर्दन देखें पूरे फुट से भी ज़्यादा है और लेंथ में, बहरहाल वो तो एक अलग बात है, खूबसूरती में बकरी बहुत अच्छी है। अच्छा जी, ये बकरी है 53 नंबर, इसका टैग नंबर है 53। ये हमने मंडी से ख़रीदी थी। ये बूढ़ी है बिल्कुल, ठीक है, लेकिन अभी इसकी एज फिर भी मेरी समझ में आ रही है। जी जी, दंदों पूरी हैगी है। इस बकरी को आप मंडी में जवान बोलते हैं कि ये जवान है, ले जाएं। उन्होंने तो दिहाड़ी लगानी होती है, वो दिहाड़ी लगा लेते हैं, कोई मसला ऐसा नहीं है, लेकिन आप इस रिस्क में नहीं जाएंगे। अभी मैं आपको एक दो बकरियां और भी चेक करवाता हूं, वो भी मैंने ख़रीदी थी। मेन जो मेरा टॉपिक है ना, फिर आपको समझ में आएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अच्छा, इस बकरी को अभी हम सेल नहीं करेंगे क्योंकि ये भी टाइम पीरियड ज़ाया नहीं कर रही। हमारे पास हर जानवर का डाटा होता है, कौन कब इसने बच्चे दिए, कितने दिए, और दोबारा कितनी देर के बाद हमें इसके बच्चे मिले, और तीसरी बार कब मिले, चौथी बार कब मिले, कितना ब्रेक ले रही है, हमें इसकी पलाई ओवर तो नहीं पड़ रही, एक्स्ट्रा पलाई के चार्जेस तो नहीं पड़ रहे, तो हमें इसकी पलाई जो है वो ज़्यादा ओवर तो नहीं हो रही इसकी, ठीक है। इन सारी चीज़ों की कैलकुलेशन हमारे पास एक एक जानवर की होती है, तो ये इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। ये मंडियों में अच्छे जानवर मिल जाते हैं लेकिन बहुत कम मिलते हैं। अगर आपने 10 ख़रीदे हैं उसमें से एक दो ही अच्छे मिलते हैं, बाकी आपकी ठकाई हो जाती है। वो कई तो इतनी वो कमज़ोर होती हैं, टीके लगा के लेके आते हैं उनको, वो आपके फार्म पे आते हैं, आप उनको अच्छा खाना दाना देते हैं, कुछ बेहतर हो जाती है, लेकिन डिलीवरी के बाद वो फिर बड़े मसले करती है। पहली तो बात साल बाद 10 महीने बाद वो जाके पहली एक दफ़ा बच्चे देती है, इतना लंबा ब्रेक करती है, और उसके बाद फिर वो खड़ी नहीं होती। कई किस्म के मसले मसाइल होते हैं। एक बकरी में आपको और भी चेक करवाता हूँ। ये खड़ी है जी 65 नंबर, छोड़ दो इनू शिजात, बस खड़ी रहने दो, इनू खड़ी रहने दो थी। ये ब्लैक एंड वाइट चीनी, काली चीनी, ये भी मैंने किसी के घर से ख़रीदी थी। ये बकरी भी ठीक निकली हमारी। ये जब इसने भी 2 बच्चे दिए, ये दोनों बच्चे इसके हैं, ये ब्लैक एंड वाइट, ये दोनों बच्चे इसके, ये हर दफ़ा 2 दे रही है, सही है। और ये 7 महीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे इसके आ जाते हैं हमारे पास। हमारे पास इस बकरी का टोटल रिकॉर्ड मौजूद है। दूध तकरीबन ये 2.5 लीटर तक दे रही है 24 घंटे में। दूध जो अभी तक मैंने दिखाई हैं, ये सारी बकरियां हमारे पास यस हैं, 2.5 लीटर 2 लीटर कम से कम ये दूध देती हैं। अच्छा, इसको भी मैं सेल नहीं करूँगा, ये भी ओवर एज है, लेकिन क्योंकि पीरियड भी ज़ाया नहीं कर रही है, बच्चे भी 2 दे रही है, दूध में भी अच्छी है। ये मैंने किसी के घर से ख़रीदी थी। अच्छा, ये अब दूसरी तरफ आता हूँ मैं। अच्छा, ये है जी 77 नंबर टैग में, ये मैंने मंडी से ख़रीदी थी। इसको हो सकता है मैं आने वाले दिनों में सेल कर दूं। इसने बच्चा वक्त से पहले दिया था, दोबारा फिर इसने वक्त से पहले दे दिया, एक बच्चा दिया था और वो भी वक्त से पहले दे दिया था। 2 दफ़ा ये कर चुकी है। हो सकता है हम इसे इसका इलाज करवा के इसके ऊपर ट्राई कर लें, लेकिन ये एज की भी ज़्यादा है, कमज़ोर भी है। अभी ये मतलब वो होती है, मतलब इतनी वो ज़्यादा एक्टिव नहीं लग रही मुझे ना। ये सारी ऐसे रहती है, थोड़ा ढीली और होती है, गब्बन भी हो रही है, सारा कुछ हो रहा है इसका, लेकिन ये ना वो नहीं कर रही। अच्छा, छोड़ दो इन्हों, इसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं है। दूध भी बहुत इसका थोड़ा होता है, ये अपने एक बच्चा भी नहीं पालती। अच्छा जी, ये बकरी चेक करें, ये 58 नंबर टैग के अंदर है। ये भी मैंने मंडी से ख़रीदी थी, और बस छोड़ दो, मैं 10 था टैग नंबर। अच्छा, ये मैं पठ लेके आया था 33,000 की, ये छोटी थी, ये लगभग इस साइज़ की थी। ये वाली जो रेड वाली आप देख रहे हैं ना, इस उम्र में और इसी तरह की लगभग थी, और ये 33,000 रुपये की मैंने ख़रीदी थी। वो मैं उस वक्त मैं भी नस्लों के जादू में घेरा हुआ था कि वो बड़ी नस्ल आ, अख चिट्टी आ, कन लम्मे आ। मैं कहा इन्हें कड़ा सस दियाँ गल्लां सुननियां, बे कन छोटे भी होंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन वो जब हवा चलती है ना, तो फिर कई लोग उसके लपेट में आ ही जाते हैं। तो मैं भी उसी शहर में था। अब मैं इन चीज़ों का कुछ ज़्यादा गौर नहीं करता। अब ये बच्चे देने के लिए तैयार है। इसको इस दिसंबर में हमारे पास हो जाएंगे मेरा ख्याल 1.5 साल फार्म पे आए हुए शायद। अच्छा, ये हमें ना इसने पहले लिए थे 2-3 महीने शायद, या 4 महीने शायद, छोटी थी ना, तो फिर इसने बच्चे देने शुरू कर दिए। पहली दफ़ा 1 बच्चा दिया था, अब हर दफ़ा 2 दे रही है, दोनों बच्चे पाल रही है, 2 लीटर से प्लस दूध दे रही है ये। तो अभी भी ये गब्बन है, इसका कल परसों अल्ट्रासाउंड हुआ है, ये अल्हम्दुलिल्लाह गब्बन है, और बड़ी माशा। ओ हट जा, इन्हों पीछे कर ज़रा। ये जी गब्बन है जो, अच्छा ये गब्बन है।
ये इस तरह का माल आप रहे यंग, बूढ़ी छोड़ दो बस। अभी ना बकरी खरीदे, जो मैंने बूढ़ी बकरियां खरीदी थी लगभग वो मुझे 30,000 या 32,000 की एवरेज की कुछ पड़ी थी, और कुछ बाद में महंगी हो गई थी, वो मुझे 40-45,000 की एवरेज की पड़ी। फिर कुछ मैंने बड़ी बकरियां खरीदी थी जो मुझे लाख रुपए के करीब भी पड़ी थी, वो मैंने 2-3 ही खरीदी थी। फिर मैंने कानों को हाथ लगा लिए कि मेरी तौबा भाई, इतने महंगे माल में नहीं जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं इसका। अच्छा, अब जो 30,000 की मैंने बकरियां खरीदी थी, एक बता रहा हूँ वैसे, और पट्ठे जो हैं वो आपको 30,000 में, वो भी 35,000 की मिल जाती है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। 2 दांत मिल जाती है आपको, 2 दांत ले लें, फ्रेश 2 दांत ले लें, ठीक है। जिसने 1 दांत गिराया हो या खीरी भी ले लेंगे तो मसला नहीं है, 1-2 महीने आप उसकी पलाई कर लें, इंशाल्लाह वो लंबे समय के लिए आपके फार्म पे चलेगी, आपको परेशानी नहीं आएगी। उसके अंदर, पठ के अंदर कुव्वत मुदाफ़ियत बहुत ज़्यादा होती है। इधर मेरे सूरज पैर आँखां च, उसमें कुव्वत मुदाफ़ियत बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा कुव्वत मुदाफ़ियत। थोड़ी बहुत ही बीमार हो जाएगी तो उसमें जान होती है। हालांकि मक्खी चीनी ब्रीड जो है पाकिस्तान में ओवरऑल जितनी भी ब्रीड बकरियों की पाई जाती हैं, ये बड़ी चिड़ी नस्ल की बकरी होती है, ठीक है। मौसम को भी फेस करती है, जितनी उसकी जान है अच्छी तरह से फेस करती है। बीमारी अल्लाह ना करे कोई इसको आ जाए थोड़ी बहुत, तो उसको भी ये देती है। कई बकरियां ऐसी होती हैं वो यूं साथ ही हो जाती हैं, बस मैं नहीं बचना, मैं गई मैनू मिल लो। तो ये थोड़ा सा अच्छी है, उसमें ना कुव्वत मुदाफ़ियत इसकी अच्छी है। अभी ये वाली चेक करवाएं। अभी ये हम लेके आए थे, ये भी बच्चे दे रही। दरअसल में मैंने छांट दी हैं बकरियाँ ना, मैंने वो रखी हैं जिनका पीरियड कम हो, जो जल्दी क्रॉस हो जाती हैं। बच्चे भी ऑलमोस्ट 2 बच्चे दे रही हैं, वो रह गई हैं। बाकी हमने जो थी तकरीबन कोई 3-4 तो मर गई, और 3-4 मर गई, बाकी जो है वो हमने सेल कर दी, इनसे हमने जान छुड़ा ली। वो कई बकरियां ऐसी जो मरी, वो सेहतमंद थी, डिलीवरी दी और बाद में खड़ी नहीं हो सकती थी। कोई सर्दी में जो डिलीवरी आती थी उसका बड़ा अजाब बन जाता था हमारे लिए। तो यंग बकरी रात को खुद ब खुद भी डिलीवरी देती है, तो बच्चे लेकर सुबह बैठी होती है हमारे इंतज़ार में कि आओ मैनू बाहर करो, मैं धुप्पे जाना। तो ये आपको मेन चीज़ बताना है कि फ़ैसला आप कर सकते हैं। इसमें मेरे पास कई जानवर जो ऐसे आए हैं, एक ये 66 नंबर आपके पीछे खड़ी, ये चेक करवाएं। ये बकरी भी मैं किसी के घर से लेके आया था, 66 नंबर टैग है, ये वाला मक्खी चीनी। ये देखने में आपको कमज़ोर लग रही है लेकिन ये भी बूढ़ी है। अच्छा, कैमरा इधर लेके आओ। अच्छा, ये किसी के घर से मैंने ख़रीदी थी, ये थोड़ी सी महंगी भी मिली थी, इसके साथ 2 बच्चे थे। ये लगभग मुझे मिली थी 70-80 हज़ार रुपये की। ये बच्चे छोटे छोटे 2 थे, दोनों बच्चे अभी भी फार्म पे हैं, एक बकरी थी एक बकरा। लेकिन ये बकरी हमें हर 7 माह के बाद डिलीवरी दे रही है, ठीक है। 14 महीने में 2 दफ़ा में बच्चे मिलते हैं इसके, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे पाल रही है। दूध इसका भी 2 लीटर के आसपास है और सेहतमंद है। कभी इसने वो ये नहीं किया कि जी मैंने मतलब बैठ जाए, या ऐसा नहीं है, हम इसकी खिदमत भी करते हैं। बाकी ओवरऑल मैंने काफ़ी इसमें चेंज कर लिया है। अभी ये देखें, ये पठ ये नई आई है हमारे फार्म पे, आप इस तरह की ले लें। इसको 2 महीने हम रखेंगे, इसकी सेवा करेंगे ज़रा, इंशाल्लाह ये पूरी बकरी बनेगी और ये बड़ी देर तक आपको मज़ा करवाएगी। एक थोड़ी हालात खड़ी है थोड़े नाल, ये भी चेक कराओ ज़रा। ये बकरी ये भी नई आई है हमारे फार्म पे, ये देखें, ये 1.5 से 2 माह के बाद ये क्रॉस होने वाली बच्चे हैं। ये वाले ये तैयार हैं, रेडी हैं बिल्कुल। तो ये मुझे मेरा ख्याल 35 हज़ार की मिली हैं, या 36 की किराया शराया डाल के 36, 36.5, 37 में जानवर आ जाता है। 40 का आप ज़हन रखें, थोड़ी सी बड़ी ले लें। और इधर ये एक वाइट वाली चेक करवाएं। इस तरह के मैं 2 लेके आया हूँ ऑलमोस्ट, ये 40 हज़ार। ये दोनों बैठी हैं, ये 2 दांत है फ्रेश वाइट वाली। एक तो वो टैडी बकरा खड़ा है ना, वो नहीं, ये एक नीचे बैठी है और एक खड़ी है। ये 40 की हमारी ख़रीद है लगभग। ये 2 दांत में है, बड़ी अच्छी हैं। तो इस तरह की बकरी से अगर आप फार्म चलाएंगे ना, ये 4-5 हज़ार जानवर महंगा नहीं है। मेरी बात सुने, समझें इसको। आपने 30 हज़ार के ख़रीद के ले आए, बच्चे दिए, कोई मसला बन गया तो 30 भी गया, ठीक है। अगर आप उसे बाद में सेल करेंगे तो वो 18 हज़ार की, वहाँ से फिर उसका ब्रेक भी ज़्यादा, उसका ब्रेक ज़्यादा है। वो आपका पीरियड पलाई आपकी ले रही है 10 महीने की, 12 महीने की, 8 महीने की, 9 महीने की। वो पैसे भी आप काउंट करें, हट जा, वो पैसे आप काउंट करें तो वो रिज़ल्ट ज़ीरो, कोई फ़ायदा नहीं। फार्म आपका ग्रोथ नहीं करेगा।
लेकिन ये सारा कुछ तब मुमकिन होगा जब आप अपने फार्म की एक एक बकरी का रिकॉर्ड रखेंगे। हमारे फार्म के ऊपर आप किसी एक बकरी की बात करें कि इस टैग नंबर का आप मुझे बता दें किसी बच्चे का, चाहे वो उस बच्चे को 2 साल हो गए हमारे फार्म पे पैदा हुए, मैं आपको बताऊंगा कि ये बच्चा इस तरीक को पैदा हुआ था, इतनी इसकी उम्र है, ये नस्ल है, इसकी माँ का टैग नंबर क्या था, बाप का टैग नंबर क्या था, हमारे टैग लगे हुए हैं। टोटल हमारा डिजिटल डाटा जो है वो है, उसका बर्थ वेट हमारे पास होता है, सारा कुछ। दूसरी बात आ जाए, मुझे कई दोस्त ना भेड़ों के लिए भी फ़ोन करते हैं, कई इलाकों में चराई का है कि हमें भेड़ें दे दें। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, वीडियो को आप एंड तक देखें। ये देखें, ये मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर साहब, उनकी ये भेड़ है। ये अच्छा ये दिखाएं ज़रा पहले, ये पहले अच्छी तरह से दिखा दें, ये बच्चा भी इसका दिखा दें। ये देखें, अच्छा कैमरा इधर करो। ये कुर्बानी के ऊपर उन्होंने ख़रीदी थी अपनी कुर्बानी के लिए, ठीक है। तो बाद में जब इसको घर लेके आए, चेक करवाया तो ये प्रेग्नेंट थी, 1-1.5 महीने की, बहुत कमज़ोर थी। वो ईद वाले दिन इधर फार्म पे छोड़ गया कि यार हम इसको ना तो कुर्बान कर सकते हैं ना इसे रख सकते हैं, शहर में रहते थे। तो इसने भी ये बच्चा भी एक डिलीवर किया है, ये भी बूढ़ी है, इसकी खुराक इधर इतनी अच्छी थी कि ये सरवाइव कर गई। ये काटू करके निकाली गई है ना पीछे रेवट से, ये चोलस्तान से ही आई हुई है, चोलस्तानी नस्ल की है ये भेड़। अगर अब हम इसे आगे सेल करेंगे तो जो बंदा इसको खरीदेगा वो सस्ती तो खरीद लेगा, पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। ये अब साल के बाद बच्चा दे, 10 महीने के बाद बच्चा दे, तो क्या फ़ायदा उसका। फिर हर वक्त टेंशन, कभी नज़ला, जो बूढ़े बंदे के साथ होता है वो। एक भेड़ में आपको और चेक करवाता हूँ, वो मैंने ख़रीदी थी, अच्छा एक हमारी ये वाली भेड़ है, ये मैं छोटी लेके आया था, ये 12,000 में मैंने ख़रीदी थी, 12,000 रुपये की, ठीक है। 12,000 की मैं लेके आया था। अभी ये गब्बन है, तकरीबन इसकी डेट हमारे पास मौजूद है, मुझे ज़बानी याद नहीं है, और ये गब्बन है माशाल्लाह। तो इसमें और उस भेड़ में बड़ा फ़र्क है। मैंने ये वैसे हम अपने घर के लिए इनको इस्तेमाल करते हैं, भेड़ें वगैरह हम बेचते नहीं हैं। छतरा हो, कोई भी हो, हमें जब घर में ज़रूरत होती है तो हम इसे ज़िबा करके अपने इस्तेमाल में ले आते हैं। ये भेड़ें, छतरे वतरे हमारे जो हमारे ज़ाती हैं वो इस काम के लिए ही होते हैं। तो ये एक ली थी इसी नीयत से कि शायद गब्बन हो जाए, और ये अल्हम्दुलिल्लाह हो भी गई, पहली ट्राई में होगी। तो ये हमारे साथ अभी कोई 5-7 साल चलेगी, ठीक है, चलती रहे, मसला नहीं है। लेकिन वो एक 6 महीने भी नहीं चलेगी। अब वो सस्ती आई थी, ये छोटी सी मैंने ली थी, ये महंगी लग रही है। महंगी नहीं है, मेरी बात को समझे, मेरी बात को फॉलो करें। यूट्यूब के ऊपर आपको ये चीज़ बताई जाती है कि ज़्यादा उम्र की बकरियां लेंगे, सस्ती बनेंगी, ये फार्म बन जाएगा, बनता है। दूसरी तरफ से नुकसान भी होता है। दूसरी सर्कल को भी समझें, आपका लॉस ज़्यादा हो रहा है। जब आप इसकी पूरी लिख के तरीके से कैलकुलेशन करेंगे ना, तो फिर समझ आएगी ये मेरी सारी बातें, क्योंकि मैं ऑलरेडी सेटअप के अंदर मौजूद हूँ, तजर्बे में हूँ, और ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी है, जैसे आप मुनासिब समझें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन आपके बिल्कुल पास है, उसे प्रेस करें। नहीं पसंद तो डिसलाइक करें। मज़ीद कोई राय लेना देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करें। अपना अल्लाह ताला आपके फार्मों को आबाद रखे, आपकी जान में, माल में बरकतें दे, और आपको सदा खुश रखे। ये दुआ है मेरी आपके साथ।